यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने जा रहे हैं तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी विषय की कॉपी को कैसे लिखें। हिंदी विषय की कॉपी को कैसे आप लिख करके आप अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। तो ये आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे। उन महत्वपूर्ण बिंदु को यदि आप परीक्षा में अपनाते हैं तो आपके अंक जो है कि बढ़ सकते हैं। तो हिंदी विषय की देखिए कॉपी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखिए हिंदी विषय की कॉपी को लिखने के लिए सबसे पहले आपकी लिखावट सुंदर हो। क्या होना चाहिए? लिखावट सुंदर हो। आपको देखिए यदि आपकी स्टार्टिंग बेस्ट है तो आपके अंक जो है कि बढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी स्टार्टिंग बेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए आप अपने लिखावट को अच्छा बनाइए। आप जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही परीक्षक को आपकी जो कॉपी है वह प्रभावित करेगी। परीक्षक को कॉपी यदि आपकी प्रभावित करती तो परीक्षक जो है कि आपके अंक को बढ़ा कर देगा। तो लिखावट आप जितना हो सके सुंदर लिखिए। यदि अभी तक आप नहीं लिखते हैं तो आप लिखिए। आप जो है कि कॉपी को लिखिए हिंदी को और देखिए कि आप कितने सुंदर लिख सकते हैं, उससे और अधिक सुंदर लिखिए। तो ये आपको करना है, आपको लिखावट सुंदर हो, ये आपको बनाना है। और उसके बाद क्या करना है? संदर्भ प्रसंग व्याख्या। देखिए उसके बाद जो गद्य है और पद्य है ना, आपको प्रश्न देता है कि गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए या पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि संदर्भ आपको सही लिखना है। क्या करना है? संदर्भ आपको सही लिखना है। संदर्भ में क्या सही लिखना है? संदर्भ में आपको जो है पाठ का शीर्षक और उस पाठ के लेखक या कवि का नाम जो है कि आपको सही लिखना है। ये यदि आप संदर्भ को सही लिख देते हैं तो परीक्षक को जो है क्या है, जो व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। व्याख्या पढ़ने की जब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपके संदर्भ को ही देख करके परीक्षक समझ जाएगा कि आप जो है कि व्याख्या सही लिखे होंगे। तो आपको संदर्भ सही लिखना है। उसके बाद प्रसंग आपको आवश्यक रूप से लिखना है। आपको कहेगा नहीं कि प्रसंग लिखना है, लेकिन आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना होता है? यानी कि जो गद्य दिया है या जो पद्य दिया है उसमें कवि या लेखक कहना क्या चाहता है, उस बात को आप प्रसंग में लिखेंगे। यदि उस बात को आप प्रसंग में लिख देते हैं तब जो है कि उसको व्याख्या जो है कि पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि व्याख्या आप सही भी नहीं लिखे हैं तो भी जो है कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि संदर्भ देखिए सही लिखना है, उसके बाद प्रसंग को सही लिख देना है, उसके बाद व्याख्या में जो आपको आ रहा है वो आप लिखिए, सब कुछ सही होगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको जीवन परिचय आता है ना। तो जीवन परिचय में देखिए आपको क्या करना है, आप जो है कि बहुत कवि या लेखक का जीवन परिचय आप याद किए होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, जीवन के बारे में आप याद किए हैं, सब सही किए हैं, आपको उनका साहित्यिक परिचय और रचनाएं, है ना, आपको क्या करना है, उनका साहित्यिक परिचय भी याद कर लेना है। यानी कि साहित्य में उनका क्या योगदान था, ये बात को आप आवश्यक रूप से अभी तक याद कर ले। यदि नहीं लिखे हैं तो आपको बताया जाता है कि जीवन परिचय आएगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जो परीक्षक होता है कैसे कॉपी को लिखने पर अधिक अंक देता है। यदि आप जो है ये साहित्यिक परिचय लिख देते हैं तो आपका जीवन परिचय यदि सही भी नहीं है तो भी जो है कि इसमें आपको जो परीक्षक है आपको अधिक अंक देगा। तो साहित्यिक परिचय आप आवश्यक रूप से अभी आप याद कर ले, यदि नहीं याद किए हैं तो। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, रचनाएं। आप जीवन परिचय याद किए हैं, सही है, लेकिन आपको जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय आप याद किए हैं उनकी रचनाएं आप याद करें। यदि आप रचनाएं आप नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद बताइए हमें, आप बताएंगे कि रचनाएं नहीं लिखने से पूरे अंक मिलेंगे कि नहीं। आप रचना नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। यदि आप जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखते हैं तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, नहीं तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो आप जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद किए हैं उसमें उनका साहित्यिक परिचय याद कर ले और उनकी कुछ रचनाएं आप याद कर ले। रचनाएं आप उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, और उसके बाद आ जाते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में देखिए क्या होता है, व्याकरण में ये होता है कि कुछ परिभाषाएं पूछ देता है और परिभाषा के साथ ही
कुछ उदाहरण भी पूछता है। जैसे आपको दे दिया कि रस, अब रस आपको हम बताए कि रस में आपको क्या करना है, आपको रस की परिभाषा और उदाहरण दोनों याद करना है ना। यदि आप रस, जो भी रस की परिभाषा याद कर रहे हैं और उसकी परिभाषा सहित उदाहरण याद करें, यदि देखिए परिभाषा सहित उदाहरण याद कर रहे हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो परिभाषा भी याद कीजिए और उदाहरण भी याद कीजिए। या कभी ऐसा दे देता है कि उदाहरण दे देगा और उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है ना। तो आप कैसे बताएंगे? यदि आप उदाहरण को पहचानना सीखे होंगे तब ना। आप बस याद कर लिए कि परिभाषा, उदाहरण को पहचानना ही नहीं सीखे कि उदाहरण को पहचान करके कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपको जो है आपका रस का है ना, अलंकार का, छंद का आपको परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है। तो आप दो का तो आप आवश्यक रूप से याद कर लें। इसका आपको रस का और अलंकार का, ये परिभाषा याद कर लें और उदाहरण को देखिए कि उदाहरण को आप कैसे पहचानेंगे, उदाहरण को कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है ना। तो उसको आप पहचानना सीख जाएं। यदि पहचानना सीख जाएंगे तो आपको दोनों तरह से यदि प्रश्न देगा, अगर परिभाषा सही उदाहरण लिख देगा तो भी आप लिख दोगे, यदि उदाहरण देगा उसमें पूछेगा ये बताओ कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है, वो भी आप बता सकते हैं। तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद आपका प्रश्न आ जाता है कि निबंध कैसे लिखें। निबंध आपको हम बताए हैं, निबंध 5 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण निबंध हम आपको बताए थे जो परीक्षा में आता है, पिछले कई वर्षों से आ रहा है ना। तो देखिए आपको क्या करना है कि निबंध की जो है कि रूपरेखा है ना, रूपरेखा निबंध की आपको सबसे अच्छा तैयार करना है। रूपरेखा से ही आप परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। आप निबंध लिखेंगे, निबंध लिखने में आपको जो है कि अधिक पेज की आवश्यकता होगी। तो अब जो परीक्षक है यानी कि जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वो आपके पूरे निबंध को नहीं पढ़ सकता। तो पूरे निबंध को पढ़े भी नहीं, आप उससे पूरे अंक भी ले लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तरीके अपनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा तरीके अपनाइए कि आपका निबंध एग्जामिनर को यानी परीक्षक को पढ़ना भी न पड़े पूरा, और आपको पूरा अंक मिले। तो उसके लिए आप क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं कि उसके लिए आपको रूपरेखा, जो निबंध आप लिखने जा रहे हैं है ना, तो आपको उसकी रूपरेखा सबसे अच्छी तैयार करनी है। रूपरेखा को आप तैयार करिए, उसमें 5 हेडिंग बनाइए है ना, और सब हेडिंग में कुछ न कुछ आप लिख देंगे, कुछ लिख दीजिए। रूपरेखा जब यहाँ तैयार कर देंगे और इसमें 5 हेडिंग बना देंगे। अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ध्यान ये आप रखेंगे कि रूपरेखा तैयार करते समय जो आप हेडिंग बना रहे हैं उसमें ऐसे शब्दों का चयन कीजिए कि ऐसे शब्द जो सबसे अलग हो, वह ऐसे शब्द उसमें रखिए कि एग्जामिनर जब आपकी रूपरेखा को पढ़े तो ये समझ जाए कि नहीं आप ऐसे शब्दों का चयन किए हैं जैसे लग रहा है कि आप हिंदी के विशेष ज्ञ हैं। तो ये तो आपको आपके निबंध उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, और क्या करेगा, आपके रूपरेखा को ही दे करके आप पूरे अंक वैसे दे देंगे। तो आपको जो है कि ये बिंदु यदि आप अपनाते हैं तो आपके परीक्षा में आपके अंक बढ़ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।